बंधुओं, बहनों, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत जीव अजीव इस बुक पर हम चिंतन कर रहे हैं और 25 बोल के इन तत्वों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए आज हम 25 बोल का 19वां बोल ध्यान 4। क्या कोई व्यक्ति ध्यान के बिना कभी रह सकता है? नहीं रह सकता। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जब व्यक्ति किसी ध्यान में न संलग्न हो। जहां जहां हमारा मन एकाग्र हो जाता है वही ध्यान बन जाता है। हम इस चैप्टर के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सारा कंसंट्रेशन कहाँ पर रहता है और हम हमेशा कौन से ध्यान में रहते हैं। यह चैप्टर सिर्फ केवल समझने का नहीं है, बौद्धिक व्यायाम नहीं है। यह चैप्टर अपने जीवन में अप्लाई करने का और अपने आप को समझने का चैप्टर है कि हम अपने आप को समझें कि हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है। ध्यान 4 तरह के ध्यान बताए गए हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान क्या है? कहा गया एकाग्र मनः सन्निवेशनम ध्यान है। जहां मन एकाग्र हो जाता है वही ध्यान बन जाता है। यानी हमारा कंसंट्रेशन जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस पदार्थ पर, जिस शब्द पर, जहां भी हमारा मन स्थिर हो जाता है वो हमारा ध्यान बन जाता है। जब ध्यान बनता है तो तीनों योग एक साथ वहीं पर लग जाते हैं। आपने कभी देखा होगा या आपने सोचा हो, समझा होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आपका मन भी वही होता है, आपका शरीर का एक्शन भी वही होता है और आपका भाव भी वही होता है और उस समय आपका वचन का योग जो है नहीं होता, यानी व्यवहारिक वचन योग नहीं होगा, लेकिन अंदर का जो योग है वो वही होता है। यानी तीनों एक जगह पर आकर के टिक जाते हैं। तो जहां तीनों चीजें मन, वचन और काय तीनों एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। ध्यान के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार जो है यानी कंसंट्रेशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों को। जहां हमारा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द सोल, आत्मा की तरफ होता है, तब हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ होते हैं। और जब अगेंस्ट द सोल होता है, जब हमारा ध्यान आत्मा की तरफ नहीं होता है, तब हम आर्त और रौद्र ध्यान में होते हैं। हमारा ध्यान पूरा ऑब्जेक्ट पर, किसी न किसी पदार्थ, मैटर पर टिका हुआ रहता है और उस समय हमारा आर्त और रौद्र ध्यान होता है। क्योंकि ध्यान के 4 प्रकार हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान यानी पीड़ा देने वाला, आर्त यानी पीड़ा, जो पीड़ादायक होता है उसको आर्त ध्यान कहा जाता है। रौद्र ध्यान जब हमारे क्रूर विचार बन जाते हैं, हम क्रूरता पर उतर आते हैं, तब हमारा ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है। जब हम स्वाध्याय में लीन होते हैं, जप में लीन होते हैं, उस समय हमारा धर्म ध्यान होता है। और जब हमारे सारे तीनों योगों की विशुद्धि होती है
तब हम शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं। तो ये ध्यान के 4 प्रकार हैं। अब आप चिंतन कीजिए, आपका पूरे दिन का ध्यान कहाँ रहता है, और विश्लेषण से हम समझेंगे इसे। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब है जो दुख देने वाला, शोक में ले जाने वाला, पीड़ा देने वाला है, वो जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान के 4 प्रकार हैं। पहला है अप्रिय संयोग, यानी अनिष्ट का संयोग हो जाता है। अनिष्ट जो हमारा नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसका जब संयोग हो जाता है, जो हमें पसंद नहीं है वो चीज हमारे पास आ जाती है या हमें मिल जाती है। सपोज आपने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई तुम मुझे अमुक ब्लैंकेट, जैसे सर्दी का मौसम है, आपने घर में कहा कि ब्लैंकेट की जरूरत है और आपने सबसे हाई क्वालिटी वाला ब्लैंकेट मंगवाया था, लेकिन घर के सदस्य ने आपको वो ब्लैंकेट हाई क्वालिटी वाला न ला करके लो क्वालिटी वाला ला करके दे दिया। आपका क्या होगा? आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पर रहेगा कि कब ये मेरे से दूर हो, क्योंकि अब वो आपको पसंद नहीं है। आप चिंतन करें, घर में एनी टाइम, आप पूरे दिन में आपका ध्यान कितनी बार ऐसा जाता होगा। कोई चीज आपको खाने की पसंद नहीं है, आपको खाने के लिए दी जाती है, आप कहाँ जाते हैं? आप सोचते हैं मुझे नहीं दे तो अच्छा है, मुझे खानी नहीं पड़े तो अच्छा है। तो ये जो अनिष्ट का संयोग जब हो जाता है, जो चीज हमें पसंद नहीं है, सपोज आपको कोई व्यक्ति, परिवार का सदस्य भी आपको पसंद नहीं है, उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं सारा दिन भर? ये कब जाए यहां से, यानी उसके वियोग की कामना करते कि जल्दी ये यहां से चला जाए तो अच्छा है। आप सोचिए, क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ? आप एनी टाइम ध्यान में रहते हैं। अब आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे इस आर्त ध्यान में नहीं जाना है। तो ये बात है इष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग हो जाना, अप्रिय का संयोग हो जाना, यानी वो चीज हमें मिलना या वो व्यक्ति हमारे साथ होना, वो है अप्रिय का संयोग, आर्त ध्यान। दूसरा, प्रिय का वियोग। कोई चीज हमारे को पसंद है और उस चीज के संरक्षण में आपकी पूरी एनर्जी लगी रहती है, आप सोचते रहते हैं कि ये चीज कभी मेरे से बिछुड़नी नहीं चाहिए, इसका वियोग नहीं होना चाहिए। सपोज आपके घर में आपके मेहमान आए हुए हैं और आपकी सबसे अच्छी से अच्छी जो आपकी क्रोकरी है वो आप लगाते हैं टेबल पर, क्योंकि मेहमान आए हैं तो आप लगाएंगे, लेकिन आपका ध्यान यही रहेगा कि ये तोड़ न दे। बच्चा भी हाथ लगाएगा, तुरंत आप उसको जाकर के टोकेंगे, देखो नहीं नहीं, इसको नहीं छूना है। ये क्या है? जो मेरी प्रिय वस्तु है वो मेरे से बिछुड़ न जाए, जो मुझे पसंद है वो मेरे से दूर न हो जाए। यानी ये जो रहता है, केवल ये नहीं कि प्रिय व्यक्ति था मेरा और वो मेरे से बिछुड़ गया, उसकी डेथ हो गई या फिर कुछ और हो गया, ये नहीं, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसलिए हमारा ध्यान कहाँ रहता है? आप सोचिए, आप कौन से ध्यान में जी रहे हैं, पूरा ध्यान आपका कहाँ रहता है? तो प्रिय जो वस्तु है, जो हमें पसंद जो है, इष्ट जो वस्तु हमारी है, उसके आप वियोग न हो जाए, इसका चिंतन करते रहते हैं, वो हमारे से दूर न हो जाए। ये है आपका प्रिय का वियोग वाला आर्त ध्यान, यानी अर्थ पीड़ा देता रहता है। आपका पूरा कंसंट्रेशन, आप कहीं भी काम करें घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान उसमें अटका हुआ है कि मेरी इतनी अच्छी चीज है, मेरी बहुमूल्य चीज है, एक
राजा था, उसको बहुत पसंद था जगह जगह की, पूरे वर्ल्ड की उसने फूलदानियां जो होती है ना, फ्लावर पोट, उसने मंगा करके अपना एक पूरा महल बना रखा था, बहुत सा बड़ा सा हॉल बना रखा था। और वहां पर एक व्यक्ति एवरीडे वहां पर सफाई करने के लिए जाता था। कम से कम होगी तो 75 या अबव देन मोर देन 75 उसके वो फ्लावर पोट्स थे, जो बड़े सुंदर और तरह तरह के बेशकीमती थे। वो सफाई करता, राजा एक बार जरूर उसमें जाता। ये क्या है? ये आर्थिक ध्यान है। उसमें जाता, उसको देखता और आ जाता। एक दिन उसके हाथ से एक टूट गई। अब सफाई कर रहा था, हाथ से कोई गिर गई। अब गिर गई, राजा को तो बस, उसने आकर के बताया कि मेरे से ऐसा हो गया, तो आग बबूला हो गया और भरे दरबार के अंदर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। वहां एक व्यक्ति समझदार बैठा था, उसने देखा रे आज तो ये एक फूलदानी टूटी है, इस एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, एक को मारा जा रहा है, तो सब जितनी फूलदानी है कोई किसी से भी टूट सकती, कांच का बर्तन है। इतनी अगर समझ पैदा हो जाए तो व्यक्ति करे ही नहीं ऐसा काम। लेकिन उसको नहीं, उसने क्या किया? उसने कहा राजन, मैं आपकी उस फूलदानी को जोड़ सकता हूँ, उसको आप अभय दान दीजिए, मैं इसको जोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर कला है एक एक टुकड़े को। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने कहा चलो मेरे उस महल में। राजा उसको लेकर के आया। वो व्यक्ति अपने साथ में डंडा लेकर के आया था। उसने धनाधन धनाधन धन सारी की सारी फूलदानी को तोड़ दिया। राजा ने कहा ये क्या कर रहा तुम? कि राजन, ये जितनी फूलदानियां उतने व्यक्ति मरते, इससे तो अच्छा मैं एक ही मरूंगा, मुझे ही मृत्यु दंड दे दो। राजा की आंख खुल गई। बंधु, हमारा कंसंट्रेशन वही रहता है जहां जिस चीज के प्रति आकर्षण होता है। तो ये वस्तु को हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये भी आर्त ध्यान है। थर्ड नंबर का आर्त ध्यान है प्रतिकूल वेदना। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, प्रतिकूल वेदना एंड बीमारी भी हो सकती है, कोई और भी दूसरा कारण भी हो सकता है। तो प्रतिकूल यानी जो हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी जब वेदना हो जाती है तो व्यक्ति आदमी आर्त ध्यान में चला जाता है। एक थोड़ा सा सिर दर्द था, वो कितनी बड़ी वेदना लेकर के आ गया। ससुर ने अपने हाथ से, दो बच्चे थे घर में, एक बड़े बेटे का एक छोटे बेटे का, दोनों बच्चों को झोले में से निकाल करके एक एक आम पकड़ा दिया। ससुर को कोई भान नहीं, छोटा किसको दिया आम, बड़ा किसको दिया। लेकिन बहू ने देखा और उसके सिर दर्द हो गया, ये प्रतिकूल वेदना शुरू होगी, उस ससुर मेरे बच्चे को छोटा आम देता है। पदार्थ बड़ी चीज नहीं, ये प्रतिकूल वेदन है। और आदमी, आप सोचे, अधिकांशतः आपको बीमारियां इसी से होती हैं। आप अपनी बीमारी का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मूलतः बीमारी का कारण क्या, फिर तो हो जाता है, फिजिकल बन जाती है, लेकिन पहले कारण क्या है? मैं लंदन में थी और प्रेक्षा थेरेपी दिया करती थी। बहुत लोगों को, मैंने कोई 500 लोगों को दी होगी। तो उनको जब मैं दे रही थी, एक लेडीज मेरे पास है, बहुत ऊंचे घराने की, वेल सेट, यानी इतने पैसे वाले घर की लेडीज थी, और उसको बॉडी पैक स्किन था, यानी ये कंपन वाला बीमारी थी। मैंने उससे कम से कम 2-2.5 घंटे तक मैंने बातें की, और बातें करने के बाद मुझे पता चला कारण क्या है। बस दिमाग में एक सेट हो गया कि छोटी बहू है, वो कहती है कि सास मुझे प्यार नहीं करती हैं। वो कहती मैं पदार्थ सब बराबर लाके देती हूँ। मैंने कहा पदार्थ से कभी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को नहीं बदल सकते आप, उसमें ये विश्वास पैदा नहीं कर सकते। बस एक छोटी सी चीज ने उसको यहां तक पहुंचा दिया।
आप भी अपना एनालिसिस करो कि हमारे कोई बीमारी तो किसके कारण है। कोई ऐसा रीजन है, छोटा सा रीजन जो हमारे भीतर में है, जो हमने सल्ले की तरह, कांटे की तरह भीतर लगा के रखा है, उससे हमारी दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। ये आर्त ध्यान के परिणाम हैं। और आज की दुनिया में जो कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज ज्यादा है भी वास्तव में वही है। वो किसका परिणाम? ये आर्त ध्यान का परिणाम है। और फोर्थ नंबर जो है भोग लालसा, भीतर में भोगों को भोगने की जो इच्छा जो है, यानी इतनी इच्छा होती है कि अब हैसियत नहीं, उससे ज्यादा हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है। एबिलिटी नहीं, उससे ज्यादा हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती हैं। और आप जानते हैं उन इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इतनी भोगों के प्रति आसक्ति जो होती है, वो व्यक्ति को आर्त ध्यान में ले जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा डिप्रेशन में। कारण क्या है डिप्रेशन में? आसक्ति, अटैचमेंट, पदार्थ का अटैचमेंट। वो पैसे का भी हो सकता है, कार का भी हो सकता है, मकान का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है। ये भोगों की जो आसक्ति जो है, वो व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाती है, टेंशन में लाकर के खड़ा कर देती है। ये सारे आर्त ध्यान के परिणाम हैं। तो आर्त ध्यान के 4 हैं: इष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, प्रतिकूल वेदन और भोग लालसा। ये 4 हैं। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान है क्रूर परिणाम, क्रूरलिटी जिसे कहते हैं। कितने लोग क्रूर होते हैं। मैं कई बार सोचा करती हूँ कि उसको जीने के लिए तो क्या है, चूहे की तरह जीते। जो बहुत क्रूर लोग होते हैं सोचते हैं पूरी दुनिया को हम खत्म कर देंगे। आज तक कोई खत्म न कर पाया है, न कर पाएगा। लेकिन उनकी एक मानसिकता जो है, जो गलत जो साइकोलॉजी जो है, और वो सारा दिन भर उसी में डूबे रहते हैं, वो हमारा रुद्र ध्यान। यानी शिव ने जब रुद्र रूप धारण किया था तो सृष्टि का क्या कर दिया? कहते ना, शिव जब रुद्र रूप धारण करेगा तो सृष्टि का विनाश कर देगा। ठीक वैसे ही व्यक्ति अब शिव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आदमी जरूर अपना करता है। जब रुद्र रूप धारण करता है तो क्रूर बन जाता है। और बिना क्रूरता के इतने सुसाइड के केस, किसी को जलाने के केस, ये जो आज दुनिया में जो बढ़ रहे हैं, वो बिना क्रूरता के नहीं बढ़ सकते। और पढ़े लिखे लोगों में भी होता है ज्यादा, अनपढ़ में नहीं है। ये समस्या पढ़े लिखे लोगों की है। तो रौद्र रूप जो धारण करता है, क्रूर हिंसक बन जाता है। और उसे वह भी 4 प्रकार का है। हिंसानुबंधी, यानी हमेशा हिंसा के साथ रत रहता है। चिंतन, उसका एक्शन, उसका भाव, सारे के सारे जो टेररिज्म करने वाले जो होते हैं, टेररिस्ट, वो क्या है? वो यही है, हिंसानुबंधी है। हमेशा हिंसा की सोचते रहते, कैसे तोड़फोड़ करना, कैसे किसी का नुकसान पहुंचाना, कैसे क्या कर सकते हैं। तो वो है हिंसानुबंधी। आप सोचिए कहीं हमारा चिंतन तो ऐसा नहीं है ना, इसमें जाना नहीं है इस दुनिया में। दूसरा है मृषानुबंधी, यानी झूठ।
बात बात में जो लोग झूठ बोलते हैं, हो सकता है हिंसा में इतने नहीं होंगे आप, लेकिन झूठ का बहुत लोग सहारा लेते हैं अपनी झूठी प्रेस्टीज दिखाने के लिए, अपना झूठा अपने आप को अच्छा बताने के लिए, दिखाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, खुशामंदी करने के लिए। कभी ऐसा मत करो। कोई किसी से खुश नहीं हुआ, हर व्यक्ति समझता है, सामने वाला मूर्ख नहीं होता है, समझदार होता है। पर आदत होती है लोगों को, और वही लोग अच्छे भी लगते हैं। तो मृषानुबंधी जो झूठ का सहारा लेने वाले होते हैं, हमेशा झूठ के साथ, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, यह मृषानुबंधी। फिर है स्त्यानुबंधी, चोरी करना। लोग जो चोरी करते हैं, घर में जाकर किसी का ताला तोड़ करके चोरी करना हो गया, ये चोरी है। लेकिन और भी आज दुनिया में कितनी बड़ी चोरियां हो रही है, दूसरी। और आज इस इंटरनेट के युग में तो न जाने कितनी चोरियां पल रही हैं। किस किस तरह की क्राइम जो आज दुनिया में आ रही हैं, और कैसे चोरियां हो जाती हैं। तो स्त्यानुबंधी, चोरी करना। और है विषय कषायानुबंधी, यानी कसाय के साथ जो है वो जुड़ कर के रहना। विषय संरक्षण, हाँ, विषय संरक्षण करना, यानी जो पदार्थ जो मेरे पास जो है वो कहीं इधर उधर हो न जाए, उनके संरक्षण की चिंता करना रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। क्योंकि इतना उसमें डूब जाता है व्यक्ति, उसे अपना भान ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। तो ये जो है उन भोगों को भोगने की आशंसा से, उसकी लालसा से व्यक्ति उसमें, उसकी सुरक्षा में वो डूबा रहता है। तो यह विषय संरक्षण अनुबंधी जो है दोष है। तो रौद्र ध्यान के ये 4 प्रकार हैं। और इस ध्यान के अंदर मरने वाला व्यक्ति नीचे की गतियों में जाएगा, नरक में जाएगा, या फिर थोड़ा तिर्यंच में जाएगा, यानी ऊपर की गति में नहीं जा सकता। क्योंकि रौद्र परिणाम जो है व्यक्ति को क्रूर बनाते हैं। तो हम ये चिंतन करें कि कहीं हमारा तो इसके साथ अनुबंध नहीं है, हमें इस ध्यान में नहीं जाना है, अपने आप को संभाल करके रखना है। और तीसरा जो ध्यान है वो है धर्म ध्यान। जितना भी आप शुभ काम, शुभ प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, जहां जहां आपके भावों की विशुद्धि बन रही है, वह धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाती है, धर्म ध्यान के अंतर्गत आती है। और ये जो है ये ऐसा जो है ध्यान, जिस ध्यान के अंतर्गत व्यक्ति अपनी भावों को शुद्ध रखता है, शुभ क्रिया के साथ जुड़ता है, सामायिक है, स्वाध्याय है, ध्यान है, जप है, और भी दूसरे अनुष्ठान, स्तुति है, भक्ति करता है, स्तवन गाता है, ये सारी बहुत सारी क्रियाएं इसके साथ हो सकती हैं। तो धर्म ध्यान भी 4 तरह का है। पहला है आज्ञा विचय। आज्ञा यानी वीतराग की जो वाणी जो है,
उस वीतराग वाणी पर उसे पूरा विश्वास होता है और वीतराग भगवान ने जो कहा है उसका अतिक्रमण नहीं करता है, सदैव उसके अनुसार ही अपनी जीवनचर्या को ढालता है, वैसा ही करता है। तो उस विषय में निरंतर सोचता रहता कि भगवान ने ये बात कही है तो क्यों कही है, कैसे कही है, बस उसका वही चिंतन होता है। तो वो है आज्ञा विचय। दूसरा है अपाय विचय, दोष का चिंतन करना। दोष लगते हैं, व्यक्ति के खुद के करने से भी दोष लग सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनका स्वरूप कैसा है दोषों का, उनसे जीव को क्या मिलेगा, कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। यानी पूरा उन विषयों के बारे में पूरा ध्यान पूर्वक चिंतन करता है और अपने जीवन के बारे में भी सोचता है कि मैंने जीवन में आत्म कल्याण के लिए कौन सा काम किया है, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं कर रहा हूं। यानी किं में कड़ं किंच में किच्च शेषम किं सक्कणिज्जम न समायनामि। क्या करे, उब्बरत्ता वररत्त काले, जो पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में ये चिंतन करे, किं में कड़ं, मैंने क्या किया, किंच में किच्च शेषम, क्या करना मेरा शेष रहा, किं सक्कणिज्जम न समायनामि, जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। ये जो चिंतन करता है वो है अपाय विचय, अपने दोषों के बारे में चिंतन करता है। बंधु, ये मन तो ऐसा ही दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, रफ्तार में दौड़ रहा है। ये आपके हाथ की बात है कि आप उसको, उस बंदर को क्या देते हो, कौन सा साधन देते हो। बंधु, एक यक्ष था और सेठ के यहां गया, उसने नौकरी रख ली। उसने कहा मैं आप कहोगे वही काम करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे बिना काम के रख दिया तो मैं तुरंत आपको नष्ट कर दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। अब उस यक्ष के पास तो कितनी ताकत होती है, देव है। सेठ ने कहा अमुक देश से अमुक फल लेकर के आना है, बस कुछ सेकंड में वो फल हाजिर है। अब कितना काम करवाता सेठ, यानी वर्षों में काम होने वाला काम कुछ सेकंड्स में हो जाता था। अब क्या किया उसने, उसने कहा खत्म कर दूंगा। इसने काम दे दिया, एक लंबा सा पिलर रोक दिया मैदान के अंदर और कहा कि जब तक मैं अगला काम नहीं दूं तब तक ऊपर चढ़ो और उतरो, ऊपर चढ़ो और उतरो। ये सबसे बड़ा काम हो गया। बंधु, ये हमारा मन भी ऐसा ही है, ये दौड़ता है। आपको उसे एक काम देना होगा, वो इधर उधर दौड़ रहा है, उसको कोई सही रास्ता दे दो, सही चिंतन दे दो। अपने अपाय, अपने दोषों के बारे में चिंतन करना, अपनी आत्मा की दृष्ट प्रवृत्ति जैसे अनर्थ करती है वैसे अनर्थ क्या करती हैं, क्योंकि आत्मा जो है वही हमारी अनर्थ करने वाली है, वही हमें तारने वाली है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारा जो मन जो दौड़ता है उसको एकाग्र करने के लिए अपने दोषों का चिंतन करो, दूसरे के दोषों का नहीं। दोषों का चिंतन करने का मतलब ये भी नहीं कि आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, नहीं। अब मुझे आगे ये वापस नहीं करना है, इस संकल्प के साथ कीजिए। और तीसरा जो है वो है विपाक विचय। ये जो तीसरा है विपाक विचय, यानी कर्म के फल के बारे में चिंतन करना।
कि अभी मेरा ये जो सब कुछ मुझे मिल रहा है वो कौन से कर्म के कारण मिल रहा है? कभी सोचते हो? अमेरिका में आ गए, इतना पैसा कमा लिया, सेट हो गए, अच्छा, ये सब आपके कौन से कर्म का है? सोचा कभी? सोचिए। अभी तो आपने कर्म पढ़ लिया है, कर्म के बारे में जान लिया है, चिंतन कीजिए। आप जितना जितना चिंतन करेंगे उतना उतना ही आपको समाधान मिलता चला जाएगा। और अगर आप चिंतन ही नहीं करेंगे, ठीक है, ज्ञान एक बार हो गया, स्वामी जी ने कहा इसलिए कर लिया, अब आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ज्ञान पक्का नहीं होता है। ज्ञान हमारा अपना कब बनता है? जब हम उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन करते हैं और अपने व्यवहार में ले आते हैं, तब वो ज्ञान हमारा पक्का बन जाता है, अपना बन जाता है। ज्ञान और ज्ञानी दो नहीं रहते, एक बन जाते हैं। इसलिए अपने कौन से कर्म का विपाक जो अभी मुझे मिल रहा है, मेरी छोटी छोटी बाधाएं जो आ रही है, वो क्यों आ रही हैं? अरे अभी अभी ये चीज मुझे मिलने वाली थी और पता नहीं किसने क्या किया और मुझे वो चीज नहीं मिली। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर चीज का आंसर बंधुओं आप सोचिए, ध्यान कीजिए, ध्यान, धर्म ध्यान में जाइए, आपको आंसर मिलेगा। आपकी आत्मा स्वतः ही आंसर देगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं और किसी से भी नहीं। आपको अपना आंसर खुद को मिल जाएगा। आपकी आत्मा आपको बता देगी कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, और थोड़े दिनों में आप फील भी करने लग जाएंगे कि हाँ, वास्तव में इसके कारण मेरा ऐसा हो रहा है। और मेरे रोज रोज हेडेक क्यों होता है? सोचो क्यों होता है? आपको खुद को जवाब मिलेगा। पर हम सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो कहां से जवाब मिलेगा? इसलिए धर्म ध्यान में अपने आप में तीसरा जो है विपाक विचय, ये विपाक का विचय अनुभव करना, कौन सा कर्म कब क्या हमें उदय में आ रहा है और क्या फल देके जा रहा है। और फोर्थ है संस्थान विचय। संस्थान में आकार, अपने आकार से चलिए, अपने आकार के बारे में चिंतन कीजिए। लोक का आकार आ जाएगा, आपके भीतर क्या क्या है, कौन से। जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करवा रहे थे स्टार्टिंग के दिनों में, तो कहा कि शरीर को देखने की क्या जरूरत है। आज भी कई लोग कह देते कि शरीर को देखने की क्या जरूरत है। आप समझते नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म में जाने का एक मार्ग, माध्यम है ये। आप इसका चिंतन करते करते कहां तक पहुंच जाते हैं। आजकल मैं सुबह सुबह प्रयोग करवाती हूँ, लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि वो पता नहीं वो कितना करते हैं, मैंने पूछा नहीं किस गहराई में जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि भाई मैं महाप्राण ध्वनि भी करा रही हूँ, आप करते जा रहे हो, ओम की ध्वनि भी करा रही हूँ, आप करते जा रहे हो, लेकिन आप वाइब्रेशंस को अनुभव करो कि ओम की ध्वनि के वाइब्रेशंस कैसे हैं और महाप्राण ध्वनि के वाइब्रेशंस कैसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों में से आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो क्यों अच्छे लग रहे हैं। और फिर मैं वो भी प्रयोग करवाती हूँ कि अनंत सिद्धों और अनंतों की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो ऊर्जा आपके भीतर, आपके हाथों में उतर रही है, हथेली में उतर रही है, उससे कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं और पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। ये स्थूल है, हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। हमारा सूक्ष्म का जगत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बंधु, कर्म तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, पर हम पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं पहुंच सकते, बस हमें अपना पुरुषार्थ जगाने की जरूरत है। तो संस्थान विचय, इस लोक का आकार, लोक में क्या क्या है, जीव है, अजीव है, तो जीव कौन से है, अजीव कौन से है, और कहाँ रहते हैं, उनका स्थान क्या,
पूरा का पूरा नरक नीचे लोक में है, मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंच है, ऊर्ध्व लोक में देव है, देवताओं में ग्रीवा में नवग्रेविक है, उससे ऊपर 5 अनुत्तर विमान के है, उससे ऊपर सिद्धशिला है, और चारों तरफ लोके आलोक है, आलोकाकाश। ये सारा का सारा चिंतन जो है बंधु स्थूल में आता है, धीरे 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 फिर आप इतने सूक्ष्म में चले जाएंगे, ये सारे छूट जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया से भाई बोल रहे थे कि समझ जी मेरा बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया कि आप कहते हो कि लॉन्ग ब्रीदिंग करो, लेकिन आप जानते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग करने से तो क्या होगा कि बहुत बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, लंबी उम्र नहीं होगी। मैंने कहा किसने कहा आपको लॉन्ग ब्रीदिंग की बात? ये तो स्टार्टिंग में हम सिखाते हैं कि हमारा श्वास लंबा होना चाहिए, लंबा होते होते हम तो श्वास, योगी का श्वास तो सूक्ष्म हो जाता है। जब आप ध्यान की गहराई में जाएं, मैंने कहा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब ध्यान की गहराई में आप चले जाओगे तो आपको कभी भी श्वास का अनुभव ही नहीं होगा। ये लंबा और छोटे की बात की कहानी खत्म है वहां पर। तो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो धर्म ध्यान में हम जहां आज्ञा विचय, अपाय विचय, अपने दोषों का चिंतन, अपने कर्म का चिंतन और इस संस्थान का चिंतन करते करते हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। और जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं तब हम आते हैं शुक्ल ध्यान में। बंधु शुक्ल ध्यान यानी पूर्णतः विशुद्धि, भाव निर्मल बन जाते हैं और आवेश और आवेग पूरे शांत, शांति भी कारण ही खत्म हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में कारण रहता है, धीरे धीरे वो कारण ही खत्म हो जाता है। तो शुक्ल ध्यान जो है पूरा पवित्रता, उसके भी 4 भेद हैं। पहला है पृथकत्व वितर्क सविचार। पृथकत्व, पृथक मतलब अलग अलग, वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, और सविचार यानी विचार के साथ। यानी इस ध्यान में जब व्यक्ति जाता है तब वो क्या करता है, शब्द से अर्थ पर चिंतन करता है, अर्थ से शब्द पर चिंतन करता है। यूं उसका चिंतन जो है शब्द से अर्थ, अर्थ से शब्द, यूं उसका चिंतन चलता रहता है। देखिए हमने कभी कोई चीज ऐसी पढ़ी या हमने सुनी, लेकिन आज तक हमने उसको देखा नहीं था, तो क्या हमारे दिमाग में एक उसका एक अलग सा पिक्चर बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब तक राम के दोनों बेटे लव और कुश ने पढ़ा था कि भाई अश्व होता है, लेकिन अश्व के बारे में जानते नहीं थे। जंगल में थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके आ रहे थे लक्ष्मण राम दोनों, तो देखा घोड़ा आया, उन्होंने पकड़ दिया, अरे ये घोड़ा है, और बांध लिया। हमने आज तक नील गाय के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन अचानक जब हम जंगल में गुजर रहे हैं और सामने गाय जैसा एक प्राणी आ जाता है, तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है क्या, ये नील गाय। तो ये जो होना जो है, ये शुक्ल ध्यान में जब जाता है जीव, तो शब्द से अर्थ और अर्थ से शब्द पर उसका चिंतन चलता है, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, दूसरे अर्थ से दूसरे अर्थ पर, ऐसे उसका चिंतन जो है वो चलता रहता है। और इस समय में इस ध्यान में श्रुत ज्ञान के आधार पर, जो श्रुत ज्ञान जो उसने सुन रखा है या पढ़ रखा है, चेतन या अचेतन पदार्थ के उत्पाद, वय, रूपित्व, अरूपित्व, निश्चलता, अनिश्चलता, नित्यता, अनित्यता, इन सारी बारों के चीजों के बारे में वो चिंतन करता है। देखिए स्टार्टिंग में हमारा चिंतन ही चलता है, लेकिन चिंतन करते करते हम अचिंतन की अवस्था में चले जाते हैं,
और वहां पर बिल्कुल निर्विचार बन जाते, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज। तो टाइम जो है वो स्थिर हो जाता है उसके व्यक्ति के लिए। उसको भान ही नहीं रहता टाइम का, कितना टाइम बीता, 1 घंटा बीता, 5 वर्ष बीत गए या 50 वर्ष बीत गए। तो ये है पृथकत्व, वितर्क, सविचार। दूसरा है एकत्व। एकत्व, वितर्क, अविचार। एकत्व यानी एक तत्व पर ध्यान करना, वितर्क यानी श्रुतक ज्ञान, और अविचार अब उसको इधर उधर दूसरों पर नहीं जाना। जैसे हम पहले भी क्या कर रहे थे, शब्द से अर्थ पर जा रहे थे, अर्थ से शब्द पर जा रहे थे, अर्थ से दूसरे अर्थ पर जा रहे थे, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जा रहे थे। जैसे ध्यान का मतलब एक आर्त ध्यान है, फिर हमने सोचा रुद्र ध्यान भी है, फिर हमने सोचा धर्म ध्यान भी है, फिर हमने सोचा शुक्ल ध्यान भी है। ये क्या है, हम अलग अलग जा रहे हैं जगह नहीं, अब फोकस हो जाता है, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अरे अर्जुन से पूछा गया, श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? तेल की कढ़ाई में देख करके क्या करना था? द्रौपदी को पाने के लिए मछली की आंख को बींधना था। सबने कहा मछली देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा? मैं सिर्फ उसकी आंख को ही देख रहा हूं, वही आंख देख रहा हूं और वही पॉइंट देख रहा हूं जहां मुझे तीर लगाना है। वही है कंसंट्रेशन। इस ध्यान में व्यक्ति शब्द और अर्थ से नहीं, एक जगह एक पॉइंट को लेकर के उसी पर स्थिर हो जाता है और उसी के बारे में चिंतन, और सारे विचार बंद हो जाते, इसलिए कहा अविचार। केवल एक ही जगह वो स्थिर रहता है, इसलिए एकत्व, वितर्क, अविचार। और तीसरा जो है सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, यानी जहां पर केवल सूक्ष्म क्रिया रह जाती है, योगी अपने आप को इतना निश्चल बना देता है, इतना स्थिर योग में चला जाता है कि केवल सूक्ष्म क्रिया ही, भीतर की क्रिया ही उसकी चालू रहती है, बाहर का कोई मूवमेंट नहीं रहता है। मन, वचन और काय तीनों को वो क्या कर देता है, एकदम से स्थिर कर देता है। यानी केवल एक श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही बाकी रह जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं रहता है। तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब क्या होता है? नहीं गिरने वाला, बिल्कुल स्थिर रहने वाला। अब वो नीचे नहीं जाएगा, अब उसको जाना है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो सूक्ष्म क्रिया जो रह जाती, केवल सूक्ष्म शरीर का योग जो है, यानी श्वासोश्वास जैसी क्रिया रह जाती, बाकी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। अब उसके शरीर के ऊपर से गाड़ी भी चली जाए, या सड़क भी निकल जाए, या शेर भी पैर देकर निकल जाए, उसको कोई पता नहीं चलता, वो इस स्थिति में चला जाता है। तो ये जो स्थिति आती है, वहां केवल श्वासोश्वास, ये कहां पर आएगी बंधु? ये तेरे गुणस्थान वाले जो जीव जो हैं, आगे जो बढ़ने वाले जीव हैं, उन्हीं की आती है स्थिति, तभी तो कर्म टूटते हैं। अगर ये स्थिति नहीं आए तो कर्म टूटने की संभावना ही नहीं रहती है। और चौथा जो है वो है समुच्छिन्न। समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति, यानी इसमें तो वह अपनी श्वासोच्छ्वास को भी क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है, अयोग की स्थिति में चला जाता है। आत्म प्रदेश जो है वो सर्वथा क्या बन जाते हैं? निष्कंप बन जाते हैं, एकदम निष्कंप हो जाते हैं।
अयोग की जब स्थिति आती है तब 4 जो अघाती कर्म जो है वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि 4 घाती कर्म तो पहले तोड़ ही दिए थे और अघाती कर्म जो है वो भी टूट जाते हैं। इसलिए ये जो लास्ट जो क्रिया है और इसको प्राप्त करने के बाद जीव क्या प्राप्त करता है? सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। 4 गतियों में नहीं जाता, सिद्ध गति को है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 4 प्रकार हैं, पहला है पृथकत्व, सवितर्क, पृथकत्व, वितर्क, सविचार। पृथकत्व, वितर्क, सविचार यानी अलग अलग शब्दों अर्थों पर जिसका ध्यान जो है वो जाता है। दूसरा है एकत्व, वितर्क, अविचार, एक जगह फोकस हो जाता है। मान लीजिए जैसे किसी को सर्प ने काटा और काटने के बाद क्या होता है, जब सर्प काट के जाता है मंत्रवादियों को बुलाया जाता है। मंत्रवादी क्या करते हैं? सारा का सारा जहर ला करके उस जहां काटा है उसी स्थान पर ला करके इकट्ठा कर देते हैं और फिर सर्प को बुलाते हैं और उसको वापस खिलाते हैं कि तुम अपना जहर लेकर के जाओ। तो ये जो है कि वो एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना, वो इसमें जीव क्या करता है? अपनी पूरी एनर्जी को, मन वचन काया की तीनों एनर्जी को एक ही जगह ला करके कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। और तीसरा जो है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब सूक्ष्म क्रिया जो है, श्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया जो है वही बाकी रहती, बाकी कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। स्पंद जैसे स्थिति, यानी केवल एक श्वास की क्रिया चलती है, बाकी और कुछ भी नहीं चलता है। और वो भी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि बाहर से तो पता ही नहीं चलता कि श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो है तीसरा प्रकार है। और चौथा प्रकार जो है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। पूरी क्रिया जो सूक्ष्म क्रिया चालू थी श्वासोश्वास की, उसे भी वह निरोध कर देता है, अयोग की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो हो गया है कि कायिक वाचिक कोई भी स्थूल सूक्ष्म किसी भी प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक कोई योग नहीं रहता है, और यह स्थिति प्राप्त होने पर भी कभी जाती नहीं है, कभी नहीं जाती है। ये आने के बाद कभी अप्रतिपाती यानी जाएगी नहीं, कभी आने के बाद कभी जाती नहीं है। जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त ही बनता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो 4 ध्यान जो है वो हमारे जीवन के अंग हैं। हमने केवल अब समझा है, समझने के बाद अब ये है कि जीवन में अप्लाई करना है कि किस तरह से ये चारों जो ध्यान जो हैं हमारे जीवन के अंग बन सकते। लोग कह देंगे कि समझ जी शुक्ल ध्यान तो आएगा नहीं। अरे आने की बात छोड़ो, क्यों नहीं आएगा? आएगा, पर हमारी वो योग्यता तो आनी चाहिए, हमारा उतना कंसंट्रेशन तो होना चाहिए। एक बड़ी हमारी आदत है, हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा ज्ञान कर लिया, ये तो हो नहीं सकता ना, मोक्ष तो अभी होगा ही नहीं। आप अरे होगा नहीं उसकी क्यों सोचते? ये सोचो मेरा पुरुषार्थ तो जग रहा है क्या वैसा? शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं, ये नहीं सोचने का है। सोचो ये कि क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है क्या मैं अभी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ही जी रहा हूं या धर्म ध्यान में मेरा ज्यादा समय जा रहा है? तत्व ज्ञान सीखने का मतलब यही है कि हम उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन के साथ जोड़ करके अपनी जिंदगी का अंग बना दें, और हमारे जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम निरोध कर सकते हैं, हम कितना उसको कम कर सकते हैं। जितने जितनी हमारी तीनों योगों की प्रवृत्ति कम होगी, उतना उतना हमारा ध्यान भी है वो आगे की श्रेणी में बढ़ता चला जाएगा।
तो इस प्रकार आप चिंतन करें। ये जो हमारा 19वां भूल जो है ध्यान 4, इन 4 ध्यानों पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। एक मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ कि हमने सोचा है कि नेक्स्ट जब मंडे आएगा तो नेक्स्ट मंडे को हम आपका एग्जाम ले लेंगे 3 चैप्टर का। 19वां ये आज हो गया एक चैप्टर। कल ट्यूसडे की क्लास है, उन लोगों का जो किताब चल रही है उसमें वही है, तो वो हमारा 20वां भूल जो है षड्द्रव्यों का ज्ञान जो है वो उनके भी है, तो वो साथ में हो जाएगा। तो इसलिए कल भी हमारी एक कार्यशाला रहेगी। और 21वें भूल में वैसे कुछ नहीं है, जो आज तक हमने पढ़ा है जीव और अजीव के बारे में उसी का है, तो इसलिए वो अलग से नहीं है, तो मैं 20वें के साथ वो भी कर दूंगी पूरा। तो ये जो 3 जो बोल है बड़े इजी है, कल वाला आपका बहुत कुछ समझा हुआ है, कुछ बातें नहीं भी होगी, कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगी, आंसर भी दूंगी। ये जो है 3 बोल उनका हम टेस्ट ले लेंगे आपसे नेक्स्ट कमिंग मंडे, जो आने वाला जो हमारा मंडे है, आज मंडे है नहीं, 7 दिन बाद जो आएगा उसको हम उसका टेस्ट ले लेंगे। और उसके बाद हमारे 3 चैप्टर रहेंगे 22, 23, 24 और 25, सॉरी 4 चैप्टर रहेंगे 22, 23, 24 और 25। अगर यूं देखें तो बहुत इजी वाले हैं। 12 व्रत का हमने बहुत विश्लेषण किया था, हो सकता है उसमें से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं होंगे, और तो कोई बात नहीं, हम उनको इन शॉर्ट उनका वापस, जब 12 व्रत है उसका उत्कृष्ट रूप जो है वो 5 महाव्रत है, और भांगे थोड़ी सी समझने की बात है 24वां। जैसे खास ने बहुत इजी समझा दूंगी मैं, बहुत इजी हम लोग आपको समझा देंगे, और 5 चारित्र की बात है। तो ये हम बहुत ही अपनी स्पीड के साथ, हम अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जीव अजीव की बुक, अब देखिए ये पूरी होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरी हो गई, अब नहीं, अब वापस आप उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। और जहां नहीं समझ में आएगी वहां आप में ये जो वीडियो भी आप ले रहे हैं उसको सुनेंगे, उसे देखेंगे और फिर किताब को पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी। ओम अरहम, ओम अरहम।